मधेपुरा के सकरपुरा में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव सकरपुरा गांव पहुंचकर शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने परिजनों को हर हाल में न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर घटना के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मधेपुरा एसपी राजेश कुमार से भी फोन पर बातचीत कर मामले में हो रहे कार्रवाई के बारे में जानकारी ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह से रोजाना आपराधिक घटनाएं घट रही है, ऐसा लग रहा है कि बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया है। अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरह से घर में घुसकर तीन लोगों को गोली मारी गई है, इससे इलाके में दहशत का माहौल है। जो परिजन बचे हुए हैं वो भी डर के साए में हैं। उन्हें भी धमकियां मिल रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में स्पीडी ट्रायल करने की मांग उठाई है। जब तक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक पुलिस के द्वारा इस गांव में सुरक्षा बहाल हो। इस दौरान उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे और परिजनों की सुरक्षा की भी मांग उठाई है। इसके साथ ही पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के द्वारा तत्काल 25,000 की आर्थिक मदद परिजनों को की गई है और हर हाल में न्याय दिलाने का आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। आपके शहर मुरलीगंज में डब जूनियर प्ले स्कूल की अपार सफलता के बाद अब आवासीय डब जूनियर स्कूल का संचालन हो रहा है, जहां सीबीएसई पैटर्न पर आधारित वर्ग प्रथम से अष्टम तक की पढ़ाई कुशल शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। यहां एयर कंडीशन के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न छात्रावास की व्यवस्था है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एकमात्र विकल्प रेसिडेंशियल डब जूनियर स्कूल, झील चौक, मुरलीगंज, मधेपुरा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। गौरतलब हो कि रविवार की रात सकरपुरा के वार्ड नंबर 5 में 3 लोगों को घर में घुसकर गोली मार दी गई थी, जिसमें तीनों ही व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। एसपी साहब का कहना, कल भी हम बातचीत किए थे, डीआईजी साहब से भी बातचीत हुई। इन लोगों का कहना है कि अभी तक वो केस किए नहीं हैं। हम लोग घटना का जो अंजाम है और जो सही तथ्य है उस पर हम लोग पहुंच गए हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसको हम लोग उसमें इसलिए अभी तक हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं कि इससे क्या होगा। जो जांच का रास्ता है, हो सकता है कल प्रभावित हो जाए क्योंकि उन लोगों ने मोबाइल भी ले लिया, कई सारी चीज़ जो यहाँ साक्ष्य उन लोगों ने छोड़ा नहीं। तो अब है कि इन लोगों को तुरंत पहले केस करना चाहिए। जिन पर इनको शक है या जिनको लगता है कि इसने मारा, तो इनको केस करना चाहिए ताकि अविलंब कार्रवाई हो। एक अच्छे परिवार से थे, इस इलाके में अच्छी जमींदारी भी थी, और जिस तरह की घटना घट रही है, मैं बार बार कहता हूँ, एक दिन में 4 मौत 5 मौत कि आखिर कानून से और डर क्यों लोगों का खत्म होता जा रहा है। लोगों के भीतर भय का वातावरण नहीं है। पटना में कभी किसी को, कमिश्नर की पत्नी को मार दिया जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है। तो ये जो डर नाम की चीज़ खत्म हो गई। ये छोटी घटना थोड़ी नहीं है कि एक इतने मजबूत और होनहार युवक को जो यहाँ था उनको मार देना, फिर पिताजी और जिनका कोई लेना देना नहीं था, बूढ़ी माँ की। अब तो घर में कोई बचा नहीं, एक छोटे से गोद में बच्चे हैं, शायद बारिश, उसके अलावा कुछ है नहीं, और इनों के भीतर डर है कि हम लोग को मार दिए जाएंगे। 3 दिनों से लाश इनके यहाँ रखे हुए हैं। ये इससे बड़ा मुझे लगता है कि ये दुखद है। इनको कल तक ही जला देना चाहिए था। दोनों बेटी आई, दोनों बेटी की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मेरा है कि इसमें स्पीडी ट्रायल तो होना ही चाहिए किसी भी कीमत पर, और जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक इस गांव में सुरक्षा व्यवस्था भी आवश्यक है। गिरफ्तारी नहीं होने के एवज में वो हो सकता है कि साक्ष्य मिटाने के लिए और भी घटना कर सकता है। तो सरकार का इकबाल खत्म हो जाए, कानून का डर खत्म हो जाए, और समाज का तो डर और इकबाल पहले ही खत्म हो चुका है। समाज में तो अब ऐसे कोई प्रबुद्ध लोग बचे नहीं, या इस तरह के लोग बचे नहीं कि कोई न्याय की बात कर सके, कोई, और ना कोई किसी की बात सुनने को अब तैयार है। एक बड़ा सवाल है, जो परिजन मात्र एक परिवार में बचा है, उसको भी धमकी मिल रहा है, जिस कारण 36 घंटे बाद भी शव का दाह संस्कार नहीं हो रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ, उसी बात को मैंने बार बार कहा है कि इनके एक भाई हैं जो बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं, दूसरा है वो भी तुरंत पहुँचेंगे,
तो डर से नहीं आना, उनको धमकी मिलना, और जिन लोगों ने धमकी दी उनकी गिरफ्तारी हो गई और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार हम बातचीत कर रहे थे। परिवार की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। एक अच्छे परिवार के बावजूद भी इस हालात में जाकर के गार्ड की नौकरी करना, मजदूरी करना, ये इससे बड़ा तो दुखद कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद पारिवारिक विवाद में यदि इस तरह होते रहा तब तो गांव का गांव, शहर का शहर, परिवार का परिवार खत्म हो जाएगा। और जिन लोगों ने विवाद किया उनको लगता ही नहीं है कि उनको भीतर कोई भय था कि हमको सजा होगी या फांसी होगा या हमारे पास क्या बचेगा। तो इसीलिए मुझे इसी बात की गहरी चिंता, मुझे मौत हो गई, इस परिवार में अब कुछ नहीं बचा। सवाल ये है कि सरकार का इकबाल क्यों खत्म होता जा रहा है। सवाल ये है कि कानून का डर लोगों के भीतर खत्म बिहार में क्यों होता जा रहा है। ये मैं बार बार कहता हूँ। अभी फिर दूसरे हत्या में मैं जा रहा हूँ। लगातार मौत 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 मौत। हम आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, आम आदमी के लिए जीने के तरीके हमारे नहीं होंगे। हम तो सरकार से इस परिवार के लिए 20 लाख रुपये कम से कम मुआवजा की हम मांग करते हैं। इसकी पूरी सुरक्षा, SIT जांच के साथ साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वही लोग इसमें फंसे और उसकी तुरंत स्पीडी ट्रायल करके उसको फांसी की सजा दी जाए। तत्काल पार्टी की ओर से हम लोगों ने 25,000 रुपया मदद की है और इस बच्चे की जो लोग हैं उसके परिवार की जो भी सुरक्षा और परवरिश के लिए होगा, हम व्यक्तिगत तौर पर उसकी मदद करें।